बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जुलाई में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में मनोहर लाल सबसे आगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह भी रेस में शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में आरएसएस की बैठक भी हुई है। तो किसको मिलेगी बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी, ये बेहद बड़ा सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसी सप्ताह बीजेपी के लगभग 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की घोषणा हो सकती है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। 71 साल के मनोहर लाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। हरियाणा में पीएम मोदी के साथ लंबे समय संगठन का काम किया। पीएम मोदी के सबसे विश्वस्त और भरोसेमंद नेताओं में मनोहर लाल की गिनती होती है। मनोहर लाल 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान में केंद्रीय बिजली और शहरी विकास मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। मनोहर लाल के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चर्चा में है। दोनों ही नेता ओबीसी समुदाय से आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को बतौर केंद्रीय मंत्री कई राज्यों में बीजेपी को चुनाव लड़ाने का अनुभव भी है, तो शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव है। जुलाई में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। उल्टी गिनती शुरू है, तैयारियां भी जोरों पर हैं। मनोहर लाल रेस में सबसे आगे, धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह भी रेस की लाइन में लगे हुए। उल्टी गिनती शुरू है। जुलाई में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। किसके हाथों में बीजेपी की कमान रहेगी? धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह या फिर मनोहर लाल? मनोहर लाल का नाम सबसे आगे। जुलाई में यह तय हो जाएगा कि कौन बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह भी रेस में शामिल हैं। किसको बीजेपी अध्यक्ष की कमान मिलेगी, ये बेहद बड़ा सवाल। वहीं दिल्ली में आरएसएस की अहम बैठक होगी। 4 जुलाई से प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक होने वाली है। बैठक में अगले 1 साल के प्लान पर चर्चा होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल होंगे। संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अगले 1 साल के प्लान पर चर्चा की जाएगी। इस पूरे बैठक में क्या प्लान रहने वाला है। कई जगह आगामी चुनाव भी हैं, उनको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। संघ के तमाम बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। दिल्ली में आरएसएस का ये मेगा मंथन, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा, विचार विमर्श और मंथन यहाँ किया जाएगा। 3 दिवसीय बैठक 4 जुलाई से प्रांत प्रचारकों की होने वाली है और अगले 1 साल के प्लान पर चर्चा की जाएगी। अपने आप में ये बेहद बड़ी बैठक, 3 दिवसीय प्रांत प्रचारकों की बैठक। प्रशिक्षण शिविरों की रिपोर्ट और समीक्षा दी जाएगी। आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। वहीं मीटिंग में 11 क्षेत्र प्रमुख, 46 प्रांत प्रचारक भी शामिल होने वाले हैं। दिल्ली में आरएसएस का ये मेगा मंथन होने वाला है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। 3 दिवसीय ये पूरी बैठकें चलेगी। 4 जुलाई से इसकी शुरुआत। अगले 1 साल के प्लान पर चर्चा होगी। बैठक में तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर की रिपोर्ट और समीक्षा भी सौंपी जाएगी। वहीं शताब्दी वर्ष कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। 4 जुलाई से इसकी शुरुआत। अगली खबर पटना से है। यहां पर लालू यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। तो लालू यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। उसी बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने अपना ये नामांकन दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद ये तमाम तस्वीरें। ये बेहद बड़ी खबर। आगामी चुनाव है अब बिहार पे, जिनको लेकर तैयारियां भी तेज। उस बीच लालू यादव ने अपना पर्चा दाखिल किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए
आरजेडी के ये नामांकन दाखिल, ये पर्चा दाखिल किया है। बेहद उत्साहित इस वक्त नजर आए। लालू यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है और साथ ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ये पूरा नामांकन उन्होंने दाखिल किया। उनके साथ तेजस्वी यादव भी नजर आए, साथ ही ये बोलते हुए भी नजर आए, हमें जीत मिलेगी। आरजेडी पार्टी के गठन के बाद से ही लालू प्रसाद पार्टी के अध्यक्ष, इस बार भी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय। 28 साल से लालू प्रसाद यादव लगातार इस पद पर आसीन हैं। अब आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए और पार्टी के गठन के समय से ही लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस अवसर पर आपको बताएं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे। कल नामांकन पत्र की जांच भी होगी। लालू प्रसाद यादव का अध्यक्ष बनना लगभग तय। वहीं इस पूरे नामांकन के बाद तेजस्वी यादव बयान देते भी नजर आए। वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। लालू जी ने राष्ट्रीय पद के लिए नामांकन भरा और इससे सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। वो अब तक 12 कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरा कर चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में भी हमें जीत मिलेगी। आपको बताएं कि आरजेडी के सांगठनिक सत्र 2025 से 28 के लिए ये नामांकन किया गया है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ कई आरजेडी के नेता भी मौजूद थे। आरजेडी पार्टी के गठन के बाद से ही लालू प्रसाद यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस बार भी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुना जाना तय। 28 साल से लालू प्रसाद यादव लगातार इस पद पर आसीन हैं और इसी कड़ी में लालू यादव ने अपना पर्चा दाखिल किया है, नामांकन किया है आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। अब तक 12 कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के रूप में पूरा कर चुके हैं। 28 साल से लालू प्रसाद यादव लगातार इस पद पर आसीन हैं। आरजेडी के गठन के बाद से ही लालू प्रसाद यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आपको बताएं कि कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री मगनीलाल मंडल को राष्ट्रीय जनता दल का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था। इसी कड़ी में अब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ये नामांकन किया गया। लालू यादव ने ये पर्चा दाखिल किया। ये नामांकन करते हुए ये तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं।